Hello student, today we start chapter continue. Chapter number is 6 and chapter topic is union government or state central government. Both are same thing. दोनों चीज़ अगर यूनियन गवर्नमेंट की बात करें वो भी सेम है और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो वो भी सेम चीज़ है. अभी तक हमने जो लास्ट इससे पहले वाले वीडियो में जो डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था कि लोकसभा का फॉर्मेशन कैसे होता है, या बात करें हम लोग पार्लियामेंट जो कि हमारे किसी भी कंट्री की बात करते हैं या किसी भी कंट्री को हम लोग अगर डिस्कस करते हैं तो उससे रिलेटेड तो उसमें सबसे फर्स्ट थिंग आती है पार्लियामेंट. तो पार्लियामेंट के जो ऑर्गन्स हमने डिस्कस किए थे कि लाइक प्रेसिडेंट होता है, देन लोकसभा होता है, फिर राज्यसभा. तो हमने लोकसभा का फॉर्मेशन स्टार्ट किया था. तो लोकसभा के फॉर्मेशन में फर्स्ट हम लोग ने जो डिस्कस किया था वो था नंबर ऑफ मेंबर्स. तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू. तो नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें हम लोग तो ऑल ओवर जो मेंबर्स होते हैं वो 552 मेंबर्स होते हैं. तो हमने उस लास्ट वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि पहले जो है ओनली 500 मेंबर्स थे, फिर उसको इंक्रीज करके मतलब गोवा, दमनदीप और ये सारी जो आपके बोल सकते हैं ना जो हैं इनको इंक्लूड करके या बोल सकते हैं इनको बिहाफ रखते हुए जो मेंबर्स थे 500 से इंक्रीज करके 552 कर दिए गए थे. तो इसलिए अभी जो रिसेंटली जो मेंबर्स हैं या लोकसभा के हम लोग बात करें मेंबर्स जो इलेक्ट होते हैं वो होते हैं 552. अब 552 मेंबर्स में कौन कौन से मेंबर्स ऐसे हैं या बोल सकते हैं ऐसे कौन से मेंबर्स हैं जो कि लाइक मतलब क्योंकि टोटल अगर हम लोग कैलकुलेशन देखें या टोटल जो मेंबर्स देखें तो उनको अलग अलग सेपरेट डिवाइड किया गया है कि लाइक कौन से फील्ड से या कौन से कैटेगरी से उनको इलेक्ट किया जाएगा या बोल सकते हैं लोकसभा के मेंबर्स बनेंगे. तो फर्स्ट एंड फॉल हम लोग देखते हैं इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स. मतलब 530 जो मेंबर्स होते हैं वो कहाँ से इलेक्ट होते हैं? आपके स्टेट्स से. मतलब जितने भी स्टेट्स होते हैं मतलब जितने भी राज्य हैं. फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग राजस्थान स्टेट की बात करें तो राजस्थान स्टेट से भी हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन जाएगा? लोकसभा मेंबर एक जाएगा. तो मतलब 530 जो मेंबर्स जाएंगे वो कहाँ से जाएंगे? स्टेट से जाएंगे. उसके बाद 20 मेंबर्स जो होंगे वो कहाँ से इलेक्टेड होंगे? यूटी. और यूटी की फुल फॉर्म होती है यूनियन टेरिटरीज. और ये हम लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं. 9th क्लास में भी या फिर बोल सकते हैं जिससे पहले वाली जो क्लासेस हैं उसमें डिस्कस कर चुके हैं कि यूटी का मतलब या फिर यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है जिस पे सेंटर क्या करती है? डायरेक्ट गवर्न करती है, डायरेक्ट उस पर क्या करती है? रूल करती है. मतलब सारे जो बोल सकते हैं ना नियम या रूल्स या लॉ जो फॉलो किए जाते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉलो किए जाते हैं. बाकी में क्या होता है लाइक यूनियन टेरिटरीज के अलावा जिसकी बात करें हम लोग स्टेट्स की, तो इस स्टेट्स में क्या होता है उनकी पर्टिकुलर स्टेट्स की गवर्नमेंट होती है या वहाँ पे दूसरी गवर्नमेंट काम करती है जो उनकी स्टेट्स की गवर्नमेंट होती है. लेकिन यूटी जो यूनियन टेरिटरी होता है उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है. मतलब हम लोग सीधी सीधी बात करें एक तरह से इस पर ऑल ओवर जो कंट्रोल होता है पार्लियामेंट का होता है. ठीक है. फिर आता है नेक्स्ट आपका 2 मेंबर्स जो होते हैं क्योंकि 530 हो गए फिर 20 मेंबर्स हो गए तो रिमेनिंग 2 मेंबर्स जो होते हैं वो एंग्लो इंडियंस होते हैं. एंग्लो इंडियंस जो प्रॉपर इंडियंस ना होके मतलब जिनको सिटीजन्स या एक तरह से जो भारतीय नागरिक ना होके आउटर या बोल सकते हैं बाहर के लोग हो वो आपके इसमें 2% वो इंक्लूड किए जाते हैं या फिर बोल सकते हैं 2% वो इलेक्ट किए जाते हैं. फिर आता है नेक्स्ट हमारा ऑल ओवर. मतलब कि टोटल अगर हम लेके चले तो 530, 20 यूनियन टेरिटरी से, 2 जो एंग्लो इंडियन से, तो टोटल जो मेंबर्स हो गए वो कितने हो गए? 552 मेंबर्स हो गए जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था. ये हो गया हमारा नंबर ऑफ मेंबर्स या लोकसभा के मेंबर्स जो कि इलेक्ट किए जाते हैं डिफरेंट सीट से बात करें या डिफरेंट यूनियन टेरिटरी से बात करें या पर्टिकुलर जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी होती है उससे. फिर आता है नेक्स्ट इसी में लोकसभा के फॉर्मेशन के बाद में फॉर्मेशन में सेकंड पॉइंट वो है आपका इलेक्शन. कि मतलब जो लोकसभा का इलेक्शन होता है वो कौन किस बेस पे होता है या उसको पर्टिकुलर क्या बेस रखा जाता है. तो फर्स्ट एंड फॉल हम लोग बात करते हैं कि इलेक्शन इलेक्टेड बाय पैटर्न एडल फ्रेंचाइजी. ठीक है. एडल फ्रेंचाइजी हम लोग बात करें कि जो इलेक्शन जो किया जाता है किसका? लोकसभा मेंबर्स का. वो किस पैटर्न से किया जाता है? एडल फ्रेंचाइजी. मतलब जो लोग एडल्ट हैं, एडल्ट से मतलब 18 अबव मतलब 18 से ऊपर के जो हैं वो लोग क्या कर सकते हैं? इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं या वोटिंग दे सकते हैं. मतलब इसमें चूज या इसको इलेक्ट करने का किसका बोल सकते हैं राइट्स है? ओनली एडल्ट जो कि लाइक 18 प्लस या 18 के अबव जो कि हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसके बारे में मेंशन किया हुआ है. फिर आता है उसके बाद में जितने भी लोकसभा मतलब जितने भी स्टेट्स हैं जहां से लाइक मेंबर्स इलेक्ट होंगे लोकसभा के वो सारे मेंबर्स या बात करें जितने भी स्टेट्स हैं उन सबको सिंगल मेंबर मतलब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जिसको बोल सकते हैं हम लोग, इसका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब निर्वाचन क्षेत्र.
अब निर्वाचन क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो निर्वाचन क्षेत्र मतलब वो एरिया जहां से क्या होगा, वो कैंडिडेट अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा या वो उसको इलेक्ट किया जाएगा, तो वो उसका निर्वाचन क्षेत्र हो गया। फॉर एग्जांपल के लिए कि राजस्थान, तो राजस्थान से जो लोकसभा में रिप्रेजेंट करेगा या राजस्थान को जो रिप्रेजेंट करेगा जो कि सेंट्रल लेवल पे, तो वो उसका क्या हो गया, राजस्थान निर्वाचन क्षेत्र हो गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूंसीज हो गया। अब इसमें बात करें कि लाइक कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है वो पर्टिकुलर किस बेसिस पे काम करता है, वो काम करता है सिंगल मेंबरशिप। सिंगल मेंबरशिप मतलब कि उस स्टेट से इलेक्ट होने वाला पर्सन या इलेक्ट होने वाला रिप्रेजेंटेटिव, उसकी मेंबरशिप सिंगल होगी, मतलब वो आपको सिंगल मेंबरशिप जो है उस पर्सन के पास जो है रिप्रेजेंट करने के लिए रहेगी। तो मतलब सीधी सी क्या बात हो गई कि लोकसभा का जो निर्वाचन या लोकसभा में जो लाइक इलेक्शंस होते हैं वो सारे फर्स्ट एंड फॉल जो वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है, मतलब हम लोग बात करें वहाँ का जो निर्वाचन क्षेत्र होता है, इलेक्शन जो एरिया होता है, उस एरिया के बिहाफ पे उसको सिंगल मेंबरशिप मिली होती है, ठीक है, उस बेस पे इसका इलेक्शन होता है। मतलब 2 पॉइंट्स हो गए। फर्स्ट एंड फॉल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब लाइक हम बात करें एडल्ट 18+ होना चाहिए, और फिर सेकंड कि लाइक वहाँ पे जो इलेक्टेड पर्सन है, जो पर्सन इलेक्ट होगा वो कैसा होना चाहिए, उसके पास सिंगल मेंबरशिप या वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है। फिर इसके आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट इसके इलेक्शन के बाद। हमने डिस्कस अभी यही किया था कि लाइक नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए लोकसभा के अंदर, फिर उसके बाद इलेक्शंस वगैरह की क्या प्रोसेस होती है, इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। थर्ड पॉइंट जो है हमारा इसका है क्वालिफिकेशन, क्योंकि सिंपल सी थिंग है, जब हम लोग किसी भी मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं या हम लोग कहीं पे भी जाके अपॉइंट होते हैं या हमारे को कहीं पे अपॉइंटमेंट मिलता है, तो उसके लिए क्वालिफिकेशन जो होती है वो मस्ट होती है, और वो क्वालिफिकेशन जब हम क्लियर कर पाते हैं या वो उसमें हम लोग बोल सकते हैं सक्सेस होते हैं, तभी जाके हमको वहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। तो सेम थिंग क्या है हमारे लोकसभा मेंबर्स के साथ है। तो क्वालिफिकेशन में जो भी मैं बता रहा हूँ, क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट जितने भी हैं, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर, वॉट एवर, क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम होती है, जिसमें मैं बता दूंगा कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन सब में रिपीट होगी या बोल सकते हैं सेम काउंट की जाएगी। तो फर्स्ट एंड फॉल ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। मतलब फर्स्ट क्वालिफिकेशन क्या है, इंडियन सिटीजन, जो कि सब में कॉमनली चलेगी। ही शुड बी ऑफ एज 25, मतलब उसकी एज जो है 25 होनी चाहिए या अबव मतलब लाइक हम लोग बात करें या तो 25 या 25 से ज्यादा, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था लाइक एडल्ट फ्रेंचाइजी या एडल्ट जो कि लाइक 18 या 18 के अबाव, तो सेम इसमें भी वो है क्या है कि उसकी एज कितनी होनी चाहिए, या तो 25 या 25 के अबाव। लेकिन ये लोकसभा में ओनली एप्लीकेबल है, हर जगह नहीं है। ये जो है यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब सब में होगा आपके, अगर आपके राज्यसभा का मेंबर होगा तो उसमें भी आएगा कि इंडियन सिटीजन होना मस्ट है, मतलब इंडिया भारत का नागरिक हो। और फिर लोकसभा में हम सेकंड बात कर रहे थे कि लाइक एज होनी चाहिए कितने, 25 या 25 के अबाव। थर्ड थिंग, ही इज नॉट वर्किंग ऑन एनी गवर्नमेंट जॉब, मतलब वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब, मतलब सीधी सी बात करें हम लोग, वो अगर लोकसभा का मेंबर बनना चाहता है तो उसे वो सारी जॉब्स या वो सारे बोल सकते हैं ना पोजीशंस या सारी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी जो कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर वो कहाँ पे नौकरी कर रहा है या जॉब कर रहा है, वो सारी लीव करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि वो ना तो स्टेट गवर्नमेंट ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी गवर्नमेंट का पार्ट या बोल सकते हैं उस पर वो वर्क नहीं कर रहा हो या जॉब नहीं कर रहा हो, तो वो इसका एप्लीकेबल नहीं होगा या वो लोकसभा मेंबर्स नहीं बन सकता, मतलब उसे वो क्या करना पड़ेगा, लीव करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है नॉट टू बी डिक्लेयर मेंटली डिसेबल्ड थ्रू एनी कोर्ट एंड नॉट टू बी बैंकक्रप्ट। फोर्थ जो क्वालिफिकेशन है, जो ये भी सब में ऑलमोस्ट कॉमन चलेगी। कॉमन क्या चलेगी कि लाइक हम लोग बात करें, पहली चीज तो ये कि वो मेंटली डिसेबल नहीं हो, मतलब किसी भी कोर्ट या किसी जो हॉस्पिटल है उसके थ्रू उसको मेंटली डिसेबल या बोल सकते हैं मानसिक रूप से बोल सकते हैं ना पागल, या एक तरह से हम बात करें उसको एक तरह से जो मेंटली जो है उसको ना घोषित किया गया है कि लाइक मेंटल है, या उसको एक तरह से कोई भी ऐसा इशू जो कि लाइक उसके माइंड से या फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग बात करें इसी में कि ये तो फोर्थ में फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर सेकंड क्या बोला गया कि बैंकरप्ट ना हो। बैंकरप्ट मतलब कि लाइक जिसको बोल सकते हैं दिवालिया। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग बात करें जो लेटेस्ट या फिर हम रिसेंटली केसेस का बात करें तो नीरव मोदी केस। फिर इसके अलावा दूसरी हम लोग बात करें दिवालिया के लिए या बात करें हम लोग बैंकरप्ट, तो वो आपके हो गया कौन, विजय माल्या। तो ये सारे क्या है, बैंकरप्ट है, मतलब बैंक वालों ने इनके ऊपर क्या चल रहा है, लाइक एक तरह से एक केस चल रहा है, एक तरह से या बैंक वालों ने इनको दिवालिया घोषित कर रखा है कि इनके पास कुछ नहीं है, या एक बैंकरप्ट है, मतलब लाइक बैंक की नजरों में या बोल सकते हैं इकोनॉमिकल बेसिस पे ये सब क्या है, एक तरह से करप्ट है। उसके बाद में नेक्स्ट है टर्म्स में अगर हम लोग बात करेंगे लाइक टर्म्स से मतलब कि लाइक लोकसभा का मेंबर्स या लोकसभा कितने टाइम काम करती है या उसका टेन्योर क्या होता है, मतलब टेन्योर मीन्स
कार्यकाल मतलब कितने टाइम तक काम करती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लोकसभा जो मेंबर्स होते हैं वो 5 ईयर के लिए काम करते हैं। 5 ईयर मतलब 5 ईयर के लिए इनका इलेक्शन होता है या 5 ईयर के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है और 5 ईयर के बाद में वो डिसॉल्व हो जाते हैं, मतलब वापस लोकसभा के इलेक्शंस होंगे। मतलब ऑल ओवर लेके चलें तो ये भी कॉमनली हर गवर्नमेंट या हर सेक्टर में आता है कि लाइक 5 ईयर जो वो गवर्नमेंट क्या करती है, काम करती है, ठीक है। उसके बाद ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम, क्योंकि 5 ईयर की बात हो रही है, मान लो सोचो एक बार गैस करके चलो, या हम लोग एक बार मान लेते हैं लोकसभा का कोई मेंबर है जो कोई पर्टिकुलर हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है या यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, मतलब उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो सामने नहीं रख रहा है या हटाएंगे, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है हटाना, ये किसके हाथ में होता है, उसको हटाने का या उस लोकसभा को डिसॉल्व करने का हाथ किसके पास पावर होता है, वो पावर होता है पीएम की एडवाइस पे, मतलब प्राइम मिनिस्टर एडवाइस दे सकता है किसको, प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को एडवाइस देगा तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, मतलब उसको स्थगित कर सकता है या स्थगित कर सकता है, मतलब उसको हटा सकता है या रिमूव कर सकता है, मतलब बिफोर 5 ईयर। 5 ईयर तो उसका है टेन्योर, मतलब कार्यकाल 5 साल है ही, लेकिन 5 साल से पहले या बिफोर 5 ईयर वो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, डिसॉल्व, लेकिन किसकी परमिशन पे, प्राइम मिनिस्टर की परमिशन से, ठीक है। फिर आता है इट हैज बीन द डन 9 टाइम्स टिल नाउ, मतलब जो मैंने सेकंड पॉइंट बताया ना कि लाइक प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देगा, प्रेसिडेंट उसे डिसॉल्व कर सकता है बिफोर 5 ईयर, तो ये चीज अभी तक मतलब लाइक हम लोग बात करें लाइक अभी चल रहा है 2020 तो 2020 तक ये 9 टाइम्स हो चुका है, मतलब 5 साल से पहले या बिफोर 5 ईयर या उसका 10 ईयर जो है लोकसभा का, उससे पहले ही क्या हुआ है, 9 टाइम्स ये डिसॉल्व हो चुकी है ऑन द बिहाफ ऑफ, या बोल सकते हैं एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, आज इतना ही, फिर कराएंगे नेक्स्ट।